फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है हम मॉर्निंग में वीडियोज लेकर के आते हैं जिसमें वो सारी न्यूज होती हैं जो न्यूज़पेपर में छाई हुई होती हैं और आपके लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो आप लोग ये वीडियो यार देखने पढ़े आया करो, क्योंकि इस एक वीडियो में सारी की सारी एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट आपको प्रोवाइड करा दी जाती हैं। तो आज हम लोग स्पेशली बीएड एडमिशन 2021, बीएड काउंसलिंग के अलावा यूपी ट्रिपल एससी पेट कट ऑफ को लेकर के आंदोलन होना है। यूपी पुलिस दिसंबर तक 50,000 भर्तियां और 1453 एडेड विद्यालयों को मिलेंगे प्रधानाचार्य, मतलब नई भर्ती होगी। तो इन अपडेट्स पर हम लोग बात करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह की ऑथेंटिक और रियल न्यूज आपको लगातार इस चैनल पर मिलती रहती है। तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर आप बात करोगे बीएड काउंसलिंग को लेकर के, जैसा कि आप सबको पता है कि बीएड जो 2021 सत्र की प्रवेश परीक्षा जो थी आपकी 6 अगस्त को संपन्न हुई थी और एलयू ने उसका रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया था। और जो नोटिफिकेशन आया था उसमें स्पष्ट कहा गया था कि जो काउंसलिंग है वो आपकी 1 सितंबर मतलब कल से शुरू होगी। लेकिन अब अगर आप ऑफिशियल साइट पर भी देखेंगे तो वहां पर नोटिफाइड सून जो है वो दिखा रहा है। तो ये फिलहाल न्यूज मैंने कल बताई थी, लेकिन यहां पर मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं, बीएड काउंसलिंग में देरी की आशंका। प्रवेश परीक्षा के 20 दिन के अंदर बीएड के नतीजे घोषित करके एलयू ने पहले तो वाहवाही लूट ली, लेकिन अब काउंसलिंग पर जो मामला है अटक गया है। पहले से तय तारीख 1 सितंबर से विश्वविद्यालय काउंसलिंग शुरू नहीं करा पाएगा। कारण यह है कि अभी कई राज्य विश्वविद्यालय ने अपने यूजी और पीजी के नतीजे जो घोषित नहीं किए हैं। इसके बारे में लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार रॉय का कहना है कि सरकार को पत्र भेजकर अनुरोध किया है कि स्नातक व परास्नातक के नतीजे घोषित करने के लिए निर्देशित करे। नतीजे आते ही जो काउंसलिंग की तारीखें हैं वो तय की जाएंगी। एक चीज मैं और बता दूं, आज मेरा वीडियो एक आ रहा है लगभग 10-11 बजे के आसपास, जिसमें मैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके एडमिशन से लेकर के लास्ट मतलब स्कॉलरशिप तक एक एक डॉक्यूमेंट्स उसमें मैंने बताया खुद जो मैंने प्रोवाइड कराए थे। तो यहां पर क्या होगा वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि वो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी और उसमें आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं ये जो एडमिशन 2021 है, तो इसमें देखिए बात ये फंस रही है कि जब आपका एडमिशन होता है रजिस्ट्रेशन के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया जैसे ही आपके चरण की खत्म होगी, उसके बाद जब आप एडमिशन लेने जाते हो तो वहां पर आपके पास ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है वो होना कंपलसरी होता है। और अभी तक बहुत से ऐसे विश्वविद्यालय, क्योंकि कोरोना की वजह से जिनके पेपर डिले हुए हैं फाइनल ईयर के, तो उन्होंने अभी तक नतीजे अपने जारी नहीं किए हैं। तो जो राज्य विश्वविद्यालय हैं इनसे ये कहा गया है कि आप जल्दी से जल्दी नतीजे घोषित करें, जिससे काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की जाए। और काउंसलिंग की प्रक्रिया में भी कम से कम कितना भी जल्दी क्यों ना करवा दें, यहाँ 40 दिन का समय तो लगेगा ही लगेगा, जिससे जो ये सत्र है बीएड का ये भी काफी ज्यादा डिले हो सकता है। तो काउंसलिंग जैसे ही शुरू होती है मैं आपको लोगों को तुरंत इस चैनल के माध्यम से बता दूंगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम लोग बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी पीटी को लेकर के। तो यूपी ट्रिपल एससी पीटी को लेकर के युवा मंच जो है वो रोजगार आंदोलन करेगा। इसका जो स्थान है वो बालसन चौराहा प्रयागराज, और कल मतलब 11 बजे ये आंदोलन शुरू होगा। इनका कहना यह है कि पेट जो है वो अहर्ता परीक्षा हो, ना कि प्रारंभिक परीक्षा, क्योंकि प्रवीण कुमार जी का जो बयान आया था उन्होंने उसमें स्पष्ट किया था कि हम जो पेट है उसे जितनी भी यूपी ट्रिपल एससी की एग्जाम्स हैं उसके लिए प्री मान रहे हैं, और जो एग्जाम होंगे वो मेंस के लिए ही होंगे। और इनका ये कहना है कि सभी के लिए कट ऑफ 1 हो और कम से कम 3-4 लाख स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया जाए। मतलब जितने भी, जैसे मान लीजिए आपने पेट की अगर क्वालिफाइंग मार्क्स यहां पर 65 कर दिए, तो वो 65 वाले स्टूडेंट, चाहे आपकी जूनियर की वैकेंसी आए, चाहे कृषि विभाग की आए, चाहे वीडियो की आए, चाहे लेखपाल क्या है, सब में एलिजिबल हो, मतलब मेंस में बैठने के लिए। ये कहना है क्या क्या चीजें जरा आप लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर खुद आपको पता चल जाएगा। पेट अहर्ता परीक्षा है, ना कि प्रारंभिक परीक्षा है। ऐसे किसी एक प्रस्तावित भर्ती राजस्व लेखपाल के सापेक्ष 15 गुना क्वालिफाई कराने का आयोग का जो फरमान है पूरी तरह से गलत है। समूह गा के 1 लाख से ज्यादा पद रिक्त हैं। आखिर इन रिक्त पदों के लिए कब विज्ञापन जारी होगा? हालांकि आयोग द्वारा 2019 से ही 50,000 पदों अध्याचन प्राप्त होने की वकालत जो है करता रहा है। पीटी के विज्ञापन जारी होने तक भी 50,000 पदों पर चयन प्रक्रिया जो है शुरू करने की बात कही जाती रही, लेकिन प्रस्तावित भर्ती है महज 23,000 पदों पर। ऐसे में कम से कम 3 से 4 लाख छात्रों को अहर्ता परीक्षा में क्वालिफाई कराना चाहिए। अगर 15 गुना भी क्वालिफाई कराना है तो प्रस्तावित विज्ञापन की कुल 15 गुना जो है वो स्टूडेंट्स से मतलब वहां पे क्वालिफाई कराए जाए, अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 लाख के आसपास। दरअसल असली मकसद रोजगार देने के बजाय चयन प्रक्रिया को जटिल बनाने
कहा है जैसे जैसे सरकारी नौकरी का संकट बढ़ेगा, चयन प्रक्रिया में अर्हता परीक्षा के बाद प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा का जो आयोजन है किया जा सकता है। इससे छात्रों का बड़ा हिस्सा जटिल प्रक्रिया में जो है उलझा रह जाएगा। इनका कहना यह है कि अगर स्टूडेंट जैसे मान लीजिए लेखपाल की वैकेंसी अगर 8,000 है तो यहाँ पर 1,20,000 स्टूडेंट मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन अगर आप एग्जांपल जूनियर असिस्टेंट का लेंगे तो यहाँ पर केवल 2,000 वैकेंसियां, ऐसे में तो केवल 30,000 स्टूडेंट ही 21 लाख में से जो है मेंस के लिए क्वालिफाई करेगा और उसी से 2,000 के आसपास यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं जितनी हैं उतने स्टूडेंट्स को फाइनल के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। तो है क्या, यही कहना है जो रोजगार युवा मंच के छात्र हैं कि यहाँ पर जो क्वालिफाइंग नेचर है उसके आधार पर आपका मेंस का एग्जाम हो, ना कि वैकेंसी के सापेक्ष जो मेंस का एग्जाम हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे कि क्या इसके निष्कर्ष जो है वो निकल करके आते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस में 50,000 जो भर्तियां हैं, दिसंबर तक 50,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती, ये कहा है योगी आदित्यनाथ, सीएम यूपी ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया में जो भी व्यक्ति धांधली करेगा उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून मतलब रासुका के तहत जो है वो कार्रवाई होगी, सारी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। योगी ने कहा है कि दिसंबर तक 50,000 और पुलिसकर्मियों की भर्ती की जाएगी। इसकी प्रक्रिया सितंबर से भैया आपकी शुरू हो जाएगी। इस भर्ती की 20% सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। गोरखपुर, बदायूं और लखनऊ में पीएससी की नई महिला बटालियन में बेटियों को नियुक्तियां जो है वो प्रदान की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने सोमवार को टेराकोटा पॉटरी एवं खाद्य विषयक एक जनपद एक उत्पाद समिट में कहा कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हमारा दृष्टिकोण है उसे छोटा या बड़ा बनाता है। सीएम ने कहा पुलिस विभाग में 1,30,000 युवाओं को नौकरी देनी थी, जिसमें 41,500 और 49,568 की भर्तियां हो चुकी है। 69,000 शिक्षकों की भर्तियां भी पूरी हो चुकी हैं। 50,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती भी हो जाएगी। बाकी की खाली पड़े जो पद है उन्हें भी कुछ दिनों में भर लिया जाएगा। तो यूपी पुलिस को लेकर के जो इनका बयान आया हुआ था, सितंबर में जो है यूपी पुलिस की 50,000 भर्तियों का जो नोटिफिकेशन है वो आ सकता है। तो आप सब अपनी लगातार तैयारी शुरू कर दो, जैसे इसके बारे में अपडेटेड नोटिफिकेशन आता है चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 5453 एडेड विद्यालयों को मिलेंगे प्रधानाचार्य। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य पदों पर भर्ती का इंतजार करने वालों के लिए यह खुश करने वाली खबर है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को 1453 पदों के लिए अधिवाचन मिला है। अब इन खाली पदों को भरने के लिए आवेदन लिया जाएगा। इस भर्ती से कार्यवाहक के भरोसे चल रहे विद्यालयों को स्थायी प्रधानाचार्य मिल जाएंगे। वर्ष 2011 में प्रदेश के सभी 17 मंडलों में रिक्त पदों पर प्रधानाचार्य की जो भर्ती है शुरू हुई थी, लेकिन यह 6 मंडलों में रिजल्ट आने के 21 दिन के भीतर ही इंटरव्यू करा लिया गया था, जो नियम के विरुद्ध था। ऐसे में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की शुचिता पर सवाल उठने लगे, तो चयन बोर्ड ने इन 6 मंडलों का इंटरव्यू जो निरस्त कर दिया। शेष 11 मंडलों की जो भर्ती प्रक्रिया पूरी की। 6 मंडलों में रिक्त पदों की भर्ती निरस्त करने के चयन बोर्ड के फैसले के खिलाफ कई अभ्यर्थी कोर्ट चले गए, जिसमें अभी निर्णय नहीं हुआ है। इस बीच कई विद्यालय प्रभारी प्रधानाचार्य के भरोसे चल रहे हैं। इससे प्रशासनिक व शैक्षिक कार्य विद्यालयों में प्रभावित हो रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि जो 1453 एडेड विद्यालय हैं वहां पर जो अभी तक प्रधानाचार्य वो आप सहायक के भरोसे चल रहे हैं, अब इनको जो प्रधानाचार्य हैं वो यहां पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जो 2011 में भर्ती हुई थी उसी के आधार पर। तो आई थिंक आज की सारी न्यूज जो है वो आपको समझ में आ गई होंगी। आगे की अपडेट आपको इसी चैनल पर सारी की सारी मिलती रहती है। तो यार जाते जाते आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, और यार पर डे आप लोग वीडियो देखने आया करो, जिससे मैं लगातार इस पर और ज्यादा वर्क कर सकूं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट का, तब तक के लिए बाय बाय।